है उनकी कोचिंग चली गई और इंग्लैंड क्रिकेट के लिए जो उन्होंने स्टार्ट किया था, आपको भी पता है, बेसबॉल क्रिकेट ये वो माहौल बहुत ज़्यादा भाई। स्टार्टिंग में 12-13 मैच में तो 10 जीत गए, ऐसा तूफान मचा कि यार जी क्या ही गए। फिर उसके बाद ऐसा दौर आया कि पिछले अगर 12 मैच देखोगे तो टीम जीत ही नहीं पा रही थी। 2-4 मैच जुम्मा जीती, घर में न्यूजीलैंड से सीरीज़ हार गई। इंडिया उनके घर पर गई थी तो सीरीज़ जीत नहीं पाए, ड्रॉ रही, वो 2-2 से बराबर रही सीरीज़। इंडिया में आकर सीरीज़ नहीं जीत पाए, ऊपर से भाई एसेज करते रहते हैं, एसेज में भी 4-1 से हार गए। तो बहुत ही ख़राब उनका गया कार्यकाल। और अब तो आज मतलब नासिर हुसैन जैसे लोग बोल रहे हैं कि जी बेकार था। उस टाइम पर खैर माहौल बनाया ही था सबने, पर ये वक्त की बात होती है और यही होती है परफॉर्मेंस। लेकिन इस बीच बहुत ज़्यादा डिबेट चल गई है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कोच कौन होगा, क्योंकि वाइट बॉल फॉर्मेट में अभी भी ब्रेंडन मक्कलम के पास जिम्मेदारी है। वहाँ तो वो केक वगैरह खा रहे हैं भाई। इंग्लैंड ने इंडिया को स्वीप जो कर दिया T20 में, बाकी वनडे देखते हैं क्या होता है, तो वहाँ मौज है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब बेन स्टोक्स गए तो फिर लगा ही क्या, ब्रेंडन मक्कलम भी कैसे ही रहेंगे उनके साथ ही, वो भी अपनी मोटरसाइकिल खींच ही रहे थे। तो यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं अफवाहों का बाजार गर्म है अगर इस वर्ड में कहें। कोई कह रहा है जय भाई कि राहुल द्रविड़ बन सकते हैं इंग्लैंड टीम के कोच। एंडी फ्लावर आई थिंक आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं कोच के तौर पर। मैं उनकी उम्र भी देख रहा था, 58 साल के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फ्लिंटॉफ के बारे में भी चर्चा चल रही है, लैंगर के नाम पर भी चर्चा चल रही है। तो आपको क्या लगता है राहुल द्रविड़ पर? अश्विन का भी कुछ लोगों ने शगुफा छोड़ दिया कि अश्विन, तो आपको क्या लगता है राहुल द्रविड़ इंडिया के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर कोच बन सकते हैं? सबसे पहले अगर मुझे पूछोगे तो मैं इंडियन नाम जो भी है इनमें से मैं इनको हटा दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत वेरी अनलाइकली मैं बोलूंगा कि राहुल द्रविड़ या रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड की जाके कोचिंग करते हुए दिखेंगे। वो ठीक है, बन जाएंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, खासकर राहुल द्रविड़ यार उस तरह के बंदे हैं ही नहीं। उनको वो पैसा मोटिव वाला अप्रोच रहती नहीं है। आपने देखा होगा कि वो अंडर 19 सेटअप में भी खुश थे, NCA में भी खुश थे। वो उनको कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए कि नहीं जी मुझे बहुत, और जितना वक्त उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए गुजारा है हाल फिलहाल में, मतलब टीम का हिस्सा भी रहे, बतौर कोच भी रहे, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल द्रविड़ अपने छुट्टियां मना रहे हैं। वो आराम से छुट्टी मनाएंगे। IPL में किसी टीम के साथ 2-3 महीने का काम कर लिया, नहीं तो उनको कुछ वो नहीं है कि कोचिंग करनी है। हाँ, एंडी फ्लावर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, बट एंडी फ्लावर का जैसा आपने बताया कि RCB के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो वो सारी RCB छोड़ेंगे नहीं ना। 2 महीने में जितनी कमाई हो जाती है आपकी, साल भर की खटाई होगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड देने को पैसा दे सकती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, साल भर मेहनत भी तो खिंचेगी ना। साल भर वाली चीज़ है। और भाई इंग्लैंड में कुछ भी हो, इंग्लैंड वाले थोड़ा सा ना आपको हाइप तो कर ही देते हैं। हालांकि हाइप बन रखी है जिस खिलाड़ी ने, मतलब जिस कोच ने, नहीं जिसने अगर आपको RCB को जिता दिया, टाइटल जिता दिया, बैक टू हाइप बने तो भाई हाइप बनी जाती है। और क्या, बट इंग्लैंड वाले भी वो काम करते हैं, तो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी और किसका, फ्लिंटॉफ वगैरह। हाँ, तो बेसिकली जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये देखो ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में एक फितूर आ गया जी और राहुल द्रविड़ का नाम निकाल दिया। राहुल द्रविड़ का नाम आया कहाँ से? थोड़ी वही मैं बता रहा था, थोड़ी देर बाद आप कहोगे कि लक्ष्मण मत बोल देना, फिर कोई कहेगा कि यार आप मतलब जहीर खान मत बोल देना। तो दिल्ली टेलीग्राफ की रिपोर्ट है और उसमें द्रविड़ को एक तरीके से कह लो कि उन कैंडिडेटों के नामों में डिस्कशन किया गया है जिन पर ECB सोच रहा है, विचार कर रहा है। अब इस लिस्ट में एंडी फ्लावर का नाम लिया गया, एंड्रू फ्लिंटॉफ भी हैं, जस्टिन लैंगर भी है, इनके नाम पर डिस्कशन चल रहा है। और ऑब्वियसली ये वो सारे नाम हैं जिस पर अभी जय भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मेरा भी देखो यार पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे को लगता नहीं कि द्रविड़ जो है वो इंग्लैंड टीम के हेड कोच बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर तो यार अश्विन वगैरह भी चल रहा है, पता नहीं, वो तो भाई आज के टाइम में यार आप नहीं कर सकते विश्वास पर, वो भी मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। बाकी राहुल द्रविड़ यार उन्होंने इंडिया के लिए कोचिंग की, पर वो इंडिया था जो उनका अपना देश है। 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने। जो भी कहो भाई, उनकी कोचिंग में टीम इंडिया एक रोहित शर्मा लेके आए थे। हाँ, जब एक बार उनका कार्यकाल पूरा हुआ था तो, और वो बढ़ाया गया था कार्यकाल। नहीं, अगर मैं टेस्ट को, रोहित शर्मा ने मनाया था यार उनको, और क्या, तो और अगर मैं टेस्ट को ही करूं, टेस्ट को ही एक पैमाना रखूं, तो जो भी हो, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडियन टीम ने WTC फाइनल खेला, 23 वाला हारे वो एक अलग चीज है, लेकिन वो खेला तो वो भी है ना। ब्रेंडन मक्कलम तो नहीं गया। बाकी अब आप एक बात बताओ, एंडी फ्लावर जो हैं, अब देखो द्रविड़ का वही चल रहा है कि वो ऑब्वियसली नहीं होंगे, वो इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, जो कि मेरे को भी लगता है नहीं होंगे इंटरेस्टेड। बाकी ये है कि ECB के साथ डिस्कशन, बातचीत वगैरह हो गई, मनाने की थोड़ी बहुत कोशिश होगी, पर वो बात करने में मना नहीं करेंगे। लेकिन एंडी फ्लावर का बताओ, एंडी फ्लावर आपको क्या लगता है कि एंडी फ्लावर जो है वो हो सकते हैं? इनमें एंडी फ्लावर का मैंने बताया ना, कुछ नाम और बता देता हूं मैं आपको जो डिस्कशन में, मतलब ऑब्वियसली जो रिपोर्ट वगैरह चल रही है कि रिचर्ड डॉसन हो गए,
श्रीलंका के ऑब्वियसली कुमार संगकारा, माइक हैसन, ये भी मतलब जो पाकिस्तान के कोच हैं, उनके भी नाम चल रहे हैं डिस्कशन में। वो भी हो रहा है कि इन पर ऑब्वियसली ये नाम आपने बहुत सारे बता दिया, और इनमें बाद में जो भी नाम लिए, चाहे माइक हैसन हो या फिर संगा भी वैसे इंग्लैंड से एक खास लगाव रखते हैं। अरे एमसीसी के भाई साहब तो वो बन गए थे संगकारा, हाँ संगकारा भी हो सकते हैं कि उस कोचिंग सेटअप में दिख सकते हैं, बट मैं पर्टिकुलरली देखना चाहूंगा उसमें एंड्रू फ्लिंटॉफ का नाम आपने लिया। हाँ, एंड्रू फ्लिंटॉफ की भी बात की मैंने। मतलब वो बंदा है जिसको हमने क्रिकेट खेलते हुए मैजिक करते हुए देखा है। ऑलराउंडर था, बैटिंग से बॉल से इतना खतरनाक लीथल होता था वो। तो उसकी माइंडसेट, वो अप्रोच मैं देखना चाहूँगा। और हाल फिलहाल में इंग्लैंड की सक्सेस में एक माइंडसेट, एक अप्रोच का बड़ा इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, बेसबॉल फ्लॉप रहा ब्रेंडन मैकलम, बट एक सोच के साथ आए थे, अटैकिंग सोच के साथ आए थे कि भाई हम क्रिकेट को इस तरीके से खेलेंगे। उसी तरह की सोच मिलती जुलती एंड्रू फ्लिंटॉफ की भी रही थी जब वो अपने टाइम में क्रिकेट खेलते थे। बतौर कोच क्या करते हैं मुझे नहीं पता, हालांकि क्रिकेट छोड़ने के बाद वो कभी बॉक्सर भी बन गए थे, तो अब का मुझे नहीं पता, बट मैं उस बंदे को देखना चाहूँगा कि उसकी सोच अप्रोच क्या होती है। और इस इंग्लैंड के साथ अगर वो जुड़ते हैं तो मैं बोलूँगा कि सही एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अटैकिंग सोच वाला वो बंदा भी था, और आज की इंग्लैंड भी अटैकिंग क्रिकेट ही खेलना पसंद करती है, अग्रेसिव सोच के साथ ही उतरती है। तो मुझे लगता है कि फ्लिंटॉफ एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी माइक हैसन का नाम आपने लिया, और किसी और का नाम लिया था, संगकारा का मैंने बता ही दिया कि माइक हैसन भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो मतलब इतने सारे ऑप्शन हो सकते हैं, पर माइक हैसन के अंदर बहुत ज़्यादा दुख है अभी जो वो पाकिस्तान के साथ बटोर कर आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा दुख एसेज में और देखना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में जो हो गया वो एसेज में अगर हो गया तो फिर तो वहाँ पर तो आपको पता है कि पाकिस्तान में तो भाई फिर वो जो भी होता है बिना नशे के बात करते हैं, पर इंग्लैंड वाले थोड़ा नशे के साथ बात करते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा मैं शराबी पीण दे करने लगते हैं। तो ये है, बाकी एंजॉयमेंट चलता रहता है इंग्लैंड की टीम में, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और जाम के साथ ही वो काम करना पसंद करते हैं इंग्लैंड वाले, उनका ये है। तो कोई बंदा अगर उनकी टीम में ज्वाइन करेगा तो वो राहुल द्रविड़ तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो जाम पे फिर ताला ही लगा देंगे। तो उनको भी वही बंदा चाहिए जो चीयर और बियर साथ में ही करे, तो इस तरीके का कोई इंग्लैंड को कोच चाहिए। तो वो एंड्रू फ्लिंटॉफ बॉक्सिंग भी मैंने सुनी थी, एंड्रू फ्लिंटॉफ बॉक्सिंग भी करते थे, तो कोई लड़ाई वड़ाई हो गई पी पा के, तो एक बंदा तो चाहिए ना जो वो मामला जो सेट करे टीम को। चलो मैं लेके चलता हूँ, मैं गार्ड करूंगा, तुम्हारा कोच जब तक जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो क्योंकि भाई देखो ये थोड़ा सा रही है ना रिवायत इंग्लैंड की लड़ाई वड़ाई करने की, तो एक ऐसा कोच, खैर जोक सपाट ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हैं चल रही है। मुझे भी द्रविड़ का नहीं लगता, जय भाई को भी द्रविड़ का नहीं लगता, तो पता नहीं इंग्लैंड क्रिकेट को क्यों लगता है कि द्रविड़ मानी जाएंगे। लेकिन ये एक डिस्कशन भी हो सकता है कि खबरों में बने रहें। टेलीग्राफ को भी पता है कि एक ऐसा नाम डालेंगे इंडियन तो ही ये डिस्कशन इंडिया में पहुंच पाएगी, तो टेलीग्राफ ने भी बहुत अच्छे से टैली की इस खबर की। तो ये है कहानी। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कौन बन सकता है इंग्लैंड क्रिकेट का अगला टेस्ट कोच, आप बताइए कमेंट में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।